हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशी मेहंदी आर्ट। तो गाइज़ अभी मैंने एक नेल आर्ट को क्रिएट करने का सोचा है। पहले मैंने ब्लैक नेल पॉलिश को प्रॉपर अप्लाई किया है। उसके बाद मैं अभी जो माचिस की तीली होती है उसके हेल्प से कुछ बड़ी डॉट्स को लगा रही हूँ। मैंने एकदम लोअर साइड में डॉट्स को लगाया हुआ है। आप इस जगह पे वाइट नेल पॉलिश जो होती है उसको भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने इसमें ब्लैक और ब्लू या फिर आप वाइट और ब्लैक यूज़ कर सकते हो। दो कॉम्बिनेशन, एक लाइट एक डार्क का यूज़ कर सकते हो, या फिर जो आपको कलर्स पसंद हो बट दोनों कलर अपोजिट होंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। मैंने इसमें एकदम लोअर साइड में डॉट्स लगाए हुए हैं। उसके बाद मैं अभी वाइट को प्रॉपर कर रही हूँ और थोड़ा उसको सूखने दूँगी। सूखेगा तभी प्रॉपर, अगर कोई और कलर अप्लाई करूँगी तो ख़राब नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा और कलर भी प्रॉपर अच्छे से आएगा। तो अभी मैंने उसकी वाइट के ऊपर थोड़ी बहुत स्मॉल साइज के डॉट्स लगा रही हूँ वाइट कलर के। तो वाइट के ऊपर मैं ब्लैक डॉट्स को लगा रही हूँ, तो वो काफ़ी अच्छी सी लुक्स आएंगे। अभी मैं हमारे मेहंदी को क्रिएट करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैंने आज कुछ यूनिक मेहंदी डिज़ाइन को ट्राई करने का सोचा है। तो मैं इसमें कुछ भी क्रिएट नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ लीफ की हेल्प से मैं पूरे मतलब मेहंदी डिज़ाइन को ही कंप्लीट करूँगी। तो लीफ बनाने के लिए मैंने थोड़े अभी स्मॉल साइज की लीफ को रखा हुआ है। देन मैं थोड़ी बड़ी साइज की लीफ को क्रिएट करूँगी। उसमें थोड़े अभी स्टार्टिंग में हम सिर्फ एक शेप दे रहे हैं, तो बहुत ही लाइट मैं कोन को अप्लाई कर रही हूँ मेहंदी को, जिससे कि अगर हमको थोड़ा इरेज करना हो या फिर कुछ भी अप एंड डाउन होता है तो फिर मैं उसको ईजिली इरेज कर पाऊँ। और मैं थोड़ी लीफ को क्रिएट कर रही हूँ और बीच में कुछ डिफरेंट टाइप लीफ को मैं क्रिएट कर रही हूँ, जो कि थोड़ा बोल्ड हो और अगर उसको मैं डार्क करूँ तो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे और बनाने में भी थोड़ा ईजी हो। और यहाँ पे मैं सिर्फ लीफ को ही क्रिएट करूँगी और कोई भी एलिमेंट्स को मैं नहीं यूज़ करने वाली हूँ, और एकदम अलग दिखेगा पूरे हाथ में भी। तो इसलिए मैं अभी इसको क्रिएट करने के लिए प्रॉपर लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। और लीफ को हम थोड़ी बड़ी साइज रख रहे हैं क्योंकि हम लीफ को ही बनाने वाले हैं, तो अगर वो दिखेगा भी नहीं तो फिर सही नहीं होगा। और हमारा जो एलिमेंट्स है वो कई शिफ्ट में मैं क्रिएट करूँगी। अभी मैं एक राउंड इधर लीफ को क्रिएट करूँगी और अभी हम आउटर मोस्ट लीफ को क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद अभी हम आउटर मोस्ट क्रिएट कर देंगे। देन हम आगे किसी और साइड में डायरेक्शन देके लीफ को क्रिएट करेंगे। जो हमारा अभी सेकेंड साइड है उधर मैं लीफ को क्रिएट करूँगी और इधर मैंने दो लाइंस को क्रिएट किया हुआ है, उसके ऊपर मैं सेम लीफ को क्रिएट करने वाली हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो इसमें कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। जिनको मेहंदी लगानी नहीं आती है वो भी इस शेप को तो क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं और बहुत ही यूनिक भी लगेगा ये डिज़ाइन लगने के बाद। जब इस पर मेहंदी का स्टेन आएगा तो बहुत अलग भी दिखेगा और कुछ नेचुरल भी लगेगा। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा दिखेगा। देन हम अभी लीफ को प्रॉपर दोनों साइड सिमिलर रखने वाले हैं और शेप भी सिमिलर रहेगा और डिस्टेंस भी मैं बहुत दूर तक नहीं ले जाऊंगी। एकदम हाथ का जो दोनों साइड का पोर्शन है उसको इक्वल रखेंगे हम। और हमारा जो लीफ है इस साइड का भी ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है। देन उसके अपोजिट साइड में भी हम सेम लीफ को क्रिएट करेंगे। हम इसमें लीफ को क्रिएट करने के लिए दोनों साइड को इक्वल लीफ क्रिएट कर रहे हैं और कभी कभी हम लीफ की जगह थोड़ा हाफ सर्कल को लेके बीच में पॉइंटेड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सारे लीफ को क्रिएट कर लेंगे। गाइस आप भी जब कोई भी एलिमेंट को क्रिएट करते हो तो बहुत लाइट यूज़ किया करो। इससे दो प्रॉफिट होते हैं। एक तो आप अगर रिमूव करना है तो ईजिली कर सकते हो, स्टेन नहीं आएगा। और सेकंड थिंग ये होता है
क्योंकि आपका जो मेहंदी है अगर वो आप डार्क अप्लाई कर रहे हो तो सूखने में टाइम लगता है, तो आपको अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, अगर आपने लाइट शेड किया हुआ है तो वो ईजिली सूख भी जाता है जल्दी, तो आप अप्लाई वापस वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कुछ लीफ को क्रिएट करने के बाद उसमें मैं 3 ऐसे डॉट्स को क्रिएट कर रही हूँ, फिर उसके अपोजिट साइड में मैं लीफ को क्रिएट करूँगी। तो अभी मैं एक साइड में लीफ और उसके अपोजिट साइड में मैं 3 या 4 शेडिंग लगा रही हूँ लीफ के शेप का। लीफ को मैं नहीं क्रिएट कर रही हूँ बट शेप वही रहेगा, और ये थोड़ा जैसे मोर का पंख होता है वो वाला लुक आएगा, इसके लिए मैंने क्रिएट किया हुआ है इसको। अभी जो हमारा एलिमेंट है वो ऑलमोस्ट इसमें तो वो कंप्लीट हो गया है। अभी जो हमारे और फिंगर्स डिज़ाइन बचे हुए हैं उस पर मैं अप्लाई करती हूँ। सेम इसी तरीके से हम सारे लीफ को क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम जो अभी लीफ को क्रिएट कर रहे हैं उसी डिज़ाइन का करेंगे, यानी कि एक हम मोटे लीफ को क्रिएट करेंगे, उसके अपर साइड में हम 3 या फिर 4 ऐसे लाइटली या तो फिर लीफ क्रिएट करें या फिर हम उसको सेट कर सकते हैं 3 या 4 लाइन्स को। अभी जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये बहुत इजी होंगे पहले तो क्रिएट करने में, और सेकंड थिंग कि जिनको मेहंदी बिल्कुल नहीं आती है वो एकदम इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप देख सकते हो लीफ को बहुत ही, अगर आप 1-2 बार पेन से प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर पेंसिल की हेल्प से, फिर आप कौन से भी बहुत ईजिली उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो देन आप बहुत ईजिली अप्लाई कर लोगे। रीज़न यही है और उसमें कुछ नहीं है। और आपको ऐसा भी नहीं है कि आप सेम इसी तरीके से लीफ क्रिएट करो, आप अपने जैसे आपको जिस टाइप से लगाना है, जहाँ पे आपको स्पेस समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ऐसे अभी मैं एकदम रैंडम कहीं पे भी स्पेस के अकॉर्डिंग और जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे हम बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं उस जगह पे मैं लीफ को क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा गाइज ये बताओ आप जिस प्लांट में ऐसा लीफ होगा उसमें क्या होगा, टैप रूट या फिर फाइब्रस रूट? साइंस वाले कमेंट करेंगे, बाकी लोग गेस करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताना कि जिस प्लांट में ऐसा लीफ होगा उसमें कौन सा रूट होगा, टैप रूट या फिर फाइब्रस रूट। कमेंट ज़रूर करना आप लोग। और अभी हम इसी तरीके से सारे लीफ को क्रिएट करेंगे और लीफ बहुत इजीली आप क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। और उसको सिर्फ एक बार अच्छे से आप, या फिर अगर आप बहुत कम मेहंदी लगाते हो या फिर आपको आइडिया नहीं है तो एक बार आप पेन या फिर किसी चीज़ की हेल्प से अपने हाथ में मार्क कर लो कि आपको लीफ किस डायरेक्शन में और कहाँ कहाँ पे चाहिए, वो मार्क कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा वो। और ऐसे अगर कौन से आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो, अगर आपको आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको अभी प्रॉपर आइडिया नहीं मिल पाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले एक बार पेन की हेल्प से या फिर कोई भी, या फिर लाइट कौन से भी यूज़ कर सकते हो, बट कौन से स्टेन आता है, श्योर आता है, थोड़ा बहुत आगे या फिर डार्क आ सकता है, बट उस जगह पे आप पेन यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा नहीं दिखता है तो आप इरेज कर सकते हो। तो इससे जिनको मेहंदी नहीं भी आती है वो भी काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा सकते हैं। और मुझे गाइस मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही थी और मुझे समझ में नहीं आता ये मक्खियाँ कहाँ से आती हैं, इनको कौन इन्फेक्शन दे देता है। और मुझे पहले तक तो ये समझ में नहीं आता था कि ये मक्खियाँ आती क्यों है, पर अभी समझ आता है कि जो हमारा मेहंदी होता है वो शुगर कंटेनिंग होता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अभी मैं पूरे लीफ को प्रॉपर डार्क कर रही हूँ
और डार्क करते टाइम आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आउटर लेयर है उसको प्रॉपर शेप देने के बाद बीच में प्रॉपर बोल्ड करिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और करने के बाद बीच में आप पॉइंटेड करिएगा, थोड़ा सा जो अपर मोस्ट पार्ट होगा उसको थोड़ा पॉइंटेड रखिएगा, वो और भी अच्छा लुक आएगा उससे। क्योंकि मोस्टली मैंने जितने भी लीव्स को देखे हैं वो अपर साइड पे पॉइंटेड होता है, एक्सेप्शन हो सकते हैं बट मोस्टली जो होते हैं उन पे अपर साइड थोड़ा पॉइंटेड होता है। इसी तरीके से हम सारे लीफ को बोल्ड करेंगे अभी। गाइस हम सेम इसी तरीके से सारे लीफ को प्रॉपर बोल्ड करेंगे, देन हम उसके आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। सॉरी गाइस, वो थोड़े मेरे बाल आ रहे हैं, पर मैंने शैम्पू किया था इस वजह से बाल थोड़े आ जाते हैं। आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि बाल बीच में ना आए। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हो थोड़े दोनों लीव्स में थोड़े डिफरेंसेस हैं, और जो मैंने अभी लीफ को क्रिएट किया हुआ है या फिर जो लीफ को मैं क्रिएट करने जा रही हूँ वो दोनों सिमिलर रहेंगे और वो देखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। आप सेम उस तरीके से भी लीफ को क्रिएट करके पूरी मेहंदी को कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ लीफ मतलब उसमें शेडिंग या फिर कुछ भी डिफरेंस नहीं हो एकदम सिमिलर भी कर सकते हो। वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। पूरी मेहंदी ऑलमोस्ट आप 20 मिनट में अप्लाई कर सकते हो, उसको प्रॉपर बोल्ड भी कर सकते हो, मतलब इसको क्रिएट करना फिनिशिंग करना सारा कुछ आप 20 मिनट में कर सकते हो। और मैंने इसको फास्ट भी नहीं किया है, प्रॉपर जिस वे से मैं लगा रही थी एज इट इज़ मैंने उसको दिखाया हुआ है, इसमें मैंने इसको फास्ट नहीं किया है। तो आप
देख सकते हैं बहुत टाइम टेकिंग नहीं है यहाँ पे। अगर आपको लगाना है कुछ डिफरेंट लगाना है तो आप इस मेहंदी को ज़रूर ट्राई करिए। बस लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।